नमस्कार, मैं हूं शालिनी और आप देख रहे हैं केबी टाइम्स न्यूज 24। आइए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर। धर्मेंद्र यादव बोले, माफियाओं को महंगी गाड़ी गिफ्ट की गई। कफ सिरप कांड में जाति विशेष के लोग अरबों का धंधा किया। यूपी का नकली कफ सिरप मुद्दा बुधवार को संसद में उठा। सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने लोकसभा में कहा, यूपी, बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश में एक बड़ा रैकेट चल रहा है। 1 साल से पीड़ित दर दर भटक रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं हुई। पूर्वांचल और बनारस के आसपास के जिलों में बड़ा खेल चल रहा है। साउथ अफ्रीका तक नकली कफ सिरप की सप्लाई हुई, कई बच्चे खत्म हो गए। उन्होंने नाम लिए बिना पूर्वांचल के माफियाओं पर निशाना साधा। कहा, जाति विशेष के माफिया इस रैकेट से जुड़े हुए हैं, इनमें कोई संवेदना नहीं है। बच्चे मरे तो मरे, बुजुर्ग मरे तो मरे, इनको पैसे मिलने चाहिए। अब तक 2000 करोड़ का कारोबार कर चुके हैं, जांच करा ली जाए। पूर्वांचल के माफियाओं को करोड़ों की गाड़ियां गिफ्ट की गयी। इनकम टैक्स में इनका कोई ब्यूरो नहीं है, इसकी निष्पक्ष जांच कराई जाए। धर्मेंद्र यादव ने जोर देकर कहा, चिंता की बात इसलिए भी है कि पीएम मोदी जिस काशी से सांसद हैं, यूपी के सीएम महीने में 5 बार वहां का दौरा करते हैं। वहां इतना बड़ा रैकेट चलता रहा, बड़ी बदनामी हो रही है। वहीं रामपुर सांसद मोहिबुल्लाह ने सदन में वक्फ कानून का मुद्दा उठाया। कहा, सरकार की मंशा ठीक नहीं है। उम्मीद पोर्टल पर 30% ही वक्फ संपत्तियां अपलोड हो पाई हैं। ये पोर्टल नहीं चल रहा है, कब तक मुसलमानों को इस तरह मुल्क में दबाया जाता रहेगा। जुल्म सहने की एक सीमा होती है। संसद में सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 पेश हुआ है। अब बहस चल रही है। इसमें तंबाकू उत्पादों को 40% जीएसटी के नए स्लैब में शामिल करने की चर्चा चल रही है। मेरठ के सांसद अरुण गोविल ने कहा, आबकारी अधिनियम 2025 का मैं समर्थन करता हूं। रामायण से पहले मैं दिन भर गुटखा खाता था, लेकिन अब मैं तंबाकू फ्री हूं। ये बिल तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट आदि पर आधारित है। इस बिल का उद्देश्य जीएसटी के नए स्लैब में लाना है। तंबाकू एक आदत नहीं, गंभीर बीमारी की वजह है। युवा पीढ़ी इस लत से दूर रहे। सरकार के राजस्व को ठीक रखना है। 40% जीएसटी लगाना स्वागत योग्य है। फतेहपुर से सांसद नरेश चंद्र उत्तम पटेल ने कहा, तंबाकू विधेयक से बड़ी कंपनियां तो अपनी लागत सुधार लेंगी, लेकिन छोटी कंपनियां जिसमें महिलाएं सबसे अधिक जुड़ी हुई हैं, उन्हें काफी नुकसान होगा। पूर्व पीएम जवाहरलाल नेहरू पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान पर कांग्रेस एमपी इमरान मसूद ने कहा, वे सरकार में हैं, उन्हें कुछ डॉक्यूमेंट्स देने चाहिए। हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है कि सदर पटेल ने उनके बीजेपी के पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन की सोच के खिलाफ एक लेटर लिखा था और उस पर बैन लगा दिया था। ये दुर्भाग्यपूर्ण है जब सरकार में बैठे लोग देश में ऐसी झूठी बातें फैलाते हैं। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए केबी टाइम्स न्यूज 24। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।